गांव की एक बच्ची जब देश और दुनिया में नाम रोशन करती है तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग जाता है। अष्टम उरांव का जब चयन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए हुआ और जब यह पता चला कि उन्हें फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है, तब मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, मंत्री, मुखिया सभी बधाई देने लगे। लेकिन अष्टम उरांव के पीछे का जो संघर्ष है उसे जानना बेहद ज़रूरी है। और इस संघर्ष के पीछे सबसे जो अहम भूमिका में थे वो उनके पिता हैं। और मैं अष्टम उरांव के घर पर हूँ, गांव पर हूँ, उनके घर के चौखट पर इस वक्त बैठा हूँ और उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अष्टम उरांव को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए इनके पिता ने 2 साल तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा है। दरअसल अष्टम के पिता जो है पिछले 6 साल से बेंगलोर में तिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और वहीं से वो लगातार पैसा भेजते थे और यही वजह है कि अष्टम आज इस मुकाम तक पहुंची है। क्या नाम है आपका? मेरा हीरालाल उरांव है। अच्छा, हीरा जी, आप 2 साल से नहीं देखे बेटी को? नहीं देखे हैं। क्यों नहीं देखे? कारण कि बच्ची को जब आगे पढ़ाई में चली गई, उसके बाद उसका खेल शुरू की, तो मैं मजदूरी कमाने के लिए बाहर बंगलोर चले गए और उसी मजदूरी कमा कमा के बंगलोर से ही उसके लिए पैसा ट्रांसफ़र करते थे। और अभी तो 2 साल से अभी तक मैं उसका मेरे बेटी का चेहरा भी नहीं देखा हूँ। कारण कि अभी उसके साथ मिलने का पैसा की कमी होता है, इस कारण से उससे नहीं मिल पाया हूँ। मतलब आप कितना रोज कमाते थे वहाँ पे? मैं रोज़ का 500 कमाते थे। 450 रुपया बच्चों के लिए रखते थे और 50 रुपया अपना खुराकी के जमा करते थे। 450 बच्चा के लिए भेज देते थे और 50 रुपया अपने लिए हाँ रखते थे सीधे। हाँ, हम अपना खाने का रोज़ का खाने का होता था। तो हर महीना कितना भेज देते थे? रोज़ महीना मैं 13,000 कभी कमाई होता था 15 तक, और तो 10,000 ऐसा कमा कमा के डालते थे। बहुत तकलीफ करना पड़ा। हाँ, तकलीफ तो अभी तक भी झेलना ही पड़ रहा है कि अभी भी मेरा वही स्थिति है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए या था कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसा अभी भी बहुत झेलना पड़ रहा है। अभी भी मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी मजदूरी ही काम करते हैं। ये जो सड़क बन रही है बाहर घर के, उसमें काम कर रहे हैं? हाँ, काम करते हैं। यहाँ पर कितना मिलता है? 250 रुपया यहाँ देता है। तो आप कब आए यहाँ पे बेंगलोर से काम करके? मैं होली के एक सप्ताह यहाँ मैं पहुँचा। अच्छा, तो होली के बाद जो है अष्टम ट्रेनिंग और इधर उधर जा। हाँ, हम एक गांव आने से पहले अस्तम चली गई थी जमशेदपुर। उसके बाद उससे मिल नहीं पाया हूँ। तो मिलना चाहते हैं? हाँ, मिलना तो चाहते हैं। मैच देखना चाहते हैं जाकर? देखने का तो मन कर रहा है, लेकिन गरीबी स्थिति में पैसा की कमी से नहीं जा पा रहे हैं। भाड़ा ज़्यादा है ना? हाँ, पैसा ज़्यादा लगता है इस कारण से। कितना भाड़ा है? अभी उतना तो मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम भी 6,000 तक लग जाएगा। ये लोग जो डीसी वगैरह सब आए थे नहीं बोले कि हम लोग व्यवस्था करवाएंगे? सब कुछ मिला नहीं आने से? नहीं, वो सब तो डीसी भी कुछ नहीं बोला, केवल आए और ये कोई सहयोग के बारे में कुछ नहीं बोले। आपको मन है बेटी का देखने के लिए? मन कर रहा है? मन तो कर रही है, लेकिन क्या करें। तो वो जो फ़ोन में आता है वीडियो कॉल, ये सब उससे बात करते हैं? फ़ोन है कि नहीं वैसा वाला? है वैसा वाला, लेकिन हाँ, मेरे पास बड़ा वाला नहीं है। बड़ी बेटी का सबके पास है। अच्छा, वो लोग जब आती है तो बात करवाते हैं? हाँ हाँ, वो लोग रहती है तो बात होती है। तो ये जो इसका अभी सिलेक्शन हो गया, पता चला कि कप्तान बन गई है, तब उसके बाद कभी बात हो पाई कि नहीं आपसे? ये कप्तान बनी उसके बाद तो बात नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं, कि माँ से भी नहीं? माँ से भी शायद नहीं हुई होगी। आपसे भी नहीं हुई है बात? नहीं 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 क्यों? मैं बात कर पाई रही तब। फोन किए थे आप? हाँ, नहीं, मैं मन जब फोन करे ला हम जो तो बड़का मोबाइल न खे तब।
पिताजी बहुत ज्यादा संघर्ष किए नहीं? और आप यहाँ अकेले रहते थे घर में? हाँ घर में अकेले बाबा आयो है साथ में गिन। तो ये जो पैसा है आप हर महीना भेजते थे? हाँ हर महीना भेज कितना भेजते थे? 13,000 कभी 10,000 कभी 15,000 जैसे कमाई होता था उसी आधार पर भेजते थे। तो ये पैसा किसको भेजते थे आप? जैसे कि मेरे 4 बेटियां हैं जिसको ज़रूरत पड़ती थी वही उसी के पास दे देते थे। तो वहाँ से जाके बैंक से भेजते थे आप पैसा? कभी हर जगह बैंक वैसे बैंक ऑफ इंडिया क्या बेंगलोर में अधिक नहीं है, जगह जगह मिलती थी, नहीं तो ऑनलाइन पर ही भेजते थे। अच्छा, ऑनलाइन ये सब आता था करने? किसी से करवाते थे? नहीं वो तो जाकर डायरेक्ट हो जाता है कहीं भी। एटीएम ही सबसे? हाँ अच्छा, वहीं से भेज देते थे सीधे? हाँ। तो सब यहाँ पर आके फिर बढ़ जाता था पैसा? पैसा मैं सबके लिए बाहर भी भेज देते थे। कभी इसकी माँ के लिए कभी ज़रूरत पड़ती थी, इसके खाता में भी कभी डाल देते थे। आप सिर्फ 50 रुपया रखते थे? हाँ अपना 50 रुपया कभी जैसे कमाई होता था वही आधार से रखते थे, अधिक नहीं रखते थे। तो आपको वहाँ खाने पीने में भी दिक्कत होता होगा? नहीं खाने के लिए तो हम लोग का मेस चलता है, 30-40 आदमी का ऐसा होता है। अच्छा, उसी से काम चला लेते? हाँ उसी से। तो देखिए ये पिता हैं अष्टम उरांव के, जो पिछले 2 साल से अपनी बेटी को देखे नहीं हैं, इसीलिए क्योंकि ये मेहनत मजदूरी बेंगलोर में कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे थे, और इन्हीं के काम करने की वजह से अष्टम आज इस मुकाम तक पहुंची है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि अगर ये काम नहीं करते, पैसे नहीं भेजते, तो इतने महंगे जूते पहनकर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती, जो प्रोटीन युक्त खाना होता है वो खाकर मैदान में दौड़ नहीं पाती, और आज अष्टम उरांव भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होती, कप्तान नहीं होती। तो ये दोनों माँ और पिता दोनों का संघर्ष ही है कि आज झारखंड के गुमला के इस सुदूरवर्ती गांव बनारी गांव जिसे बोलते हैं बिशुनपुर के पास है, इस गांव से निकलकर एक बच्ची पहाड़ी के तलहट्टी से निकलकर आज देश के फलक तक पहुंची है। अब उम्मीद जो है इन माँ और पिता दोनों के चेहरे पर है, उम्मीद भरी निगाह से ये देख रहे हैं सरकार की तरफ से भी, अपनी बेटी की तरफ से भी, कि वो जब आगे और नाम रोशन करेगी तो इनकी जो उम्मीदें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो एक एक करके जरूर पूरी करेगी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in